उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के भी रुझान आना शुरू हो गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की मतगणना की जा रही है और उत्तर प्रदेश में मतगणना जारी है। नगर निगम में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से जो रुझान आ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस एक सीट पर अभी आगे है। आपको बता दें कि एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की आगरा में एक वार्ड में जीत हुई है। एक वार्ड में बीएसपी की जीत हुई है। लेकिन नगर निगम की बात करें तो नगर निकाय चुनाव में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक सीट पर बढ़त बनाई है और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से जो रुझान आ रहे हैं, निकाय चुनाव की मतगणना वहां पर जारी है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हुआ था। दूसरे चरण के मतदान 11 तारीख के बाद आज मतगणना हो रही है और मतगणना में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। सहारनपुर से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया था और हर जगह उन्होंने जो भाषण दिया, विपक्षियों पर निशाना साधा, उसका प्रभाव दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नगर निगमों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी नगर निगमों में बढ़त बनाए हुए है और आपको बता दें कि एक सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। ये रुझान है जहां पर एक सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए और आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उन रुझानों के आधार पर नगर निगमों में निकाय चुनाव में नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त अभी हासिल की हुई है और आगरा के एक वार्ड में बीएसपी को जीत मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी शशि जायसवाल अभी पीछे चल रहे हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। जिन मुद्दों को लेकर के बात की जा रही थी वो, क्योंकि यह निकाय का चुनाव था, निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को ज्यादा हवा दी जाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने प्रचार किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, तब उन्होंने राज्य के मुद्दे और विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कट्टा और तमंचे की बात कही थी, उन्होंने गुंडागिर्दी की बात कही थी और उन्होंने अपने हर भाषण में कहा है कि अब न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। और उनका यह भाषण कारगर हुआ और सबसे ज्यादा प्रचलित जो बयान था पूरे चुनाव में, सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की रही वह रही है कि प्रकृति सबका न्याय करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान था, सबसे ज्यादा चर्चित जो बयान था पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वह था कि प्रकृति सबका न्याय करती है। उन्होंने बिना अतीक या अशरफ का नाम लिए जिस तरह से निशाना साधा था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने अपने एक भी भाषण में अतीक या अहमद अशरफ का नाम नहीं लिया और उनका बिना नाम लिए जिस तरह से उन्होंने कहा था कि प्रकृति सबका न्याय करती है, उसका असर दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 700 सीट नगरीय निकाय चुनावों की मतगणना जारी है और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता वीर सिंह जादौन जी। वीर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं बीएसपी के नेता डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं कबीरुल हसन जी। कबीरुल हसन जी, आपका भी स्वागत है। और एसबीएसपी पार्टी से अतीक खान जी हमारे साथ। अतीक खान जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले वीर सिंह जादौन जी, आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों में देखा जा रहा है कि नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की हुई है। आपसे यह जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा चर्चित जो स्लोगन हुआ था चुनाव प्रचार के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना अतीक और अशरफ का नाम लिए हुए जो स्लोगन दिया था कि प्रकृति सबका न्याय करती है, आपको लग रहा है कि उसका असर हुआ है? वीर सिंह जी, आप अपना हेडफोन निकाल दीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही। आप अपना हेडफोन निकाल दीजिएगा तो आपकी आवाज स्पष्ट आएगी हम तक। जी, मोबाइल से अलग हटा दीजिएगा उसको। जी, अब आप बोलिएगा। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है मुझे, बोलिए। तो हमारे जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है जी, वो बिल्कुल सही है। उसी हिसाब से हमने चुनाव लड़ा है। हाँ और जनता ने हाँ, उसी हिसाब से हमारा समर्थन कर रही है। ठीक है।
तो अब ये जो बात आई थी चुनाव मतदान से पहले जो बात कही गई थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार, और यदि उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, डबल इंजन की सरकार दोहरी ताकत से आगे बढ़ रही है, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो हम और ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। अब आपकी क्या रणनीति होगी उन क्षेत्रों में जहां आपकी शहर सरकार बनेगी, वहां पर उसके विकास को लेकर के? विकास को लेके तो हमारी सरकार बनेगी भाई। हम जहाँ से हर एक जीतने के विकास तो हट के करना है जी। ऐसा कहीं नहीं है कि हम उससे जीते तो विकास हमें वही करना है जी। विकास तो हमें हर जगह करना है। हाँ, हमारी ये सोच नहीं रहती कि हमारा हमें तो पूरा प्रदेश में ही विकास करना है। हमारी योगी आदित्यनाथ का स्लोगन पहले से ही है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। जिस तरह से आपने कहा कि हमारा जो सिद्धांत है, पार्टी की जो रीति नीति है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर आगे बढ़ेंगे और उन क्षेत्रों में जहां शहर सरकार आपकी बनेगी वहां आप विकास करेंगे। मैं कबीरुल हसन जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान यह बात प्रचारित की गई, विपक्ष पर निशाना साधा गया, चाहे जो स्टार प्रचारक रहे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर सभा में सपा पर, पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा है, उसका कोई जवाब आपकी ओर से आया नहीं पूरे चुनाव प्रचार के दौरान? हम ये कहना चाहते हैं, भाजपा के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और लाइव आपकी सारे लोग देख रहे हैं। जी जी। बीजेपी खाली जो है सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव लड़ती है और कोई विकास इसने नहीं किया है। जो भी योजनाएं थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार की योजनाएं थी। हाँ। चाहे कहते 108 नंबर हो, चाहे 100 नंबर हो, 112 नंबर हो, ठीक है, जो भी योजनाएं थी वो समाजवादी पार्टी सरकार ने ही चलाई थी। ठीक। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, उसका खाली नहीं अपना प्रचार प्रसार किया है भाजपा ने। ठीक। समाजवादी पार्टी ने कभी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करी है। हाँ। भाजपा के लोगों ने खाली एक समुदाय को टारगेट करके सांप्रदायिकता के नाम पे राजनीति करते हैं। ठीक है। इनका न कोई विकास दिखाई पड़ता है जमीनी स्तर पर। ये खाली हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और पाकिस्तान के नाम पर। विकास के मुद्दे इनके पास कोई भी नहीं है भाजपा सरकार के पास। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं भाई युक्त। जी जी कबीरुल हसन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो निकाय चुनाव था, ये गलियों का चुनाव था जहां गली के मुद्दे होते हैं, बिजली की बात होती है, पानी की बात होती है, सड़क की बात होती है, नालियों की बात होती है। इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? यहाँ पाकिस्तान तो आया नहीं इस चुनाव में। सुनिए सर, बिल्कुल हमारे यहाँ पे राजपुर नगर पंचायत में हमारे ही क्या कहते कानपुर देहात के एमएलसी सांप्रदायिकता के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे। लोगों से ही कह रहे थे, आम जनमानस से, जनता से ये कह रहे थे कि आप लोग वोट दीजिए बीजेपी को, वो जाएगा भगवान की चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में और रामचंद्र जी चरणों में। अच्छा। हमारे यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान में जिला अध्यक्ष भी है। तो इस सांप्रदायिकता के नाम पे क्यों दंगे फसाद फैलाए जा रहे हैं? एक समुदाय को टारगेट करके अगर वोट नहीं मांगा जा रहा है तो किस लिए वोट मांगा जा रहा है? ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। बिल्कुल आप ले लीजिए इसी नगर निकाय चुनाव में। नहीं, ठीक है, बिल्कुल नगर निकाय चुनाव में कोई भी इनका विधायक अगर आया है हमारे यहाँ बीच में जी, तो सांप्रदायिकता के नाम पे अलावा विकास के नाम पे वोट नहीं मांगे। ठीक है। और हमारे एक ही जिस जगह पे हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है जी कि जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी का शोषण किया जा रहा है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं से वोट नहीं मांगने दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों को पुलिस टारगेट कर रही है। पुलिस को आगे करके भाजपा के लोग जी एक समुदाय को तो टारगेट कर रहे हैं, जो और भी लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता जुड़े हैं। हर समुदाय का हमारे साथ हर वर्ग का व्यक्ति है। तो कबीरुल हसन जी, क्या आप यह आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्या आप यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया चुनाव में? आपने कहा कि पुलिस को आगे कर दिया गया। बिल्कुल 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 सर, हर जगह ये देखा गया है। जो अभी नगर निकाय चुनाव हुए परसों 11 तारीख को हमारे यहाँ भी हुए कानपुर देहात में, सरकारी तंत्र का इतना उपयोग किया गया है कि हमारा वहाँ कार्यकर्ता खड़ा भी नहीं हो पाया। ठीक है, पोलिंग के बूथ पर। ठीक है, आपकी ये दोनों बातें सांप्रदायिकता वाली, जाति वाली भी और ये सरकारी मशीनरी वाली लेकर के मैं वीर सिंह जादव के पास जाऊंगा, लेकिन अभी मैं आना चाहूंगा डॉक्टर प्रदीप कुमार जी आपके पास। आपको लगता है जी? एक सेकंड, बोलिए। अभी अमरोहा में हमारे यहाँ के पूर्व विधायक विनोद जी जाकर वहाँ का हमें तो उपद्रव किया, लोगों से मारपीट की, अवृत्ता की, लोगों को वोट नहीं डालने दिए। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है जी। आपकी मीडिया ने इसको दर्शाया है। आप चाहे तो उसको गूगल में नहीं है बराबर, हमने भी दिखाई है वो खबर, हमने भी दिखाई है वो खबर हमने
बराबर दिखाइए। और आपके आप लोग तो सर कह देते जो है सच दिखाइए। बिल्कुल। और बिल्कुल एक बात और बता दूं कि सपा विधायक के द्वारा भी एक भाजपा प्रत्याशी के पति की मारपीट की जो खबर थी वो भी वीडियो हमने दिखाया है। मतलब ये सिर्फ यह नहीं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता कर रहे तो वो भी, क्योंकि सपा विधायक के द्वारा भी जो मारपीट की गई थी थाने के अंदर, हमने वो भी दिखाई है। वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन इस समय आना चाहूंगा मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी आपके पास। प्रदीप कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों की निकाय चुनाव में बीएसपी की उम्मीदें बढ़ रही हैं। बीएसपी की उम्मीदें बढ़ रही हैं, जहां 16 नगर निगम, 18 नगर निगम में 16 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, वहीं 2 पर बीएसपी आगे चल रही है। आपको बता दें इस समय कि सपा का आंकड़ा नगर निगम क्षेत्र में तीसरे नंबर पर आ गया है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा नगर निगम चुनाव में तीसरे नंबर पर आ गया है, और जहां 18 में से 16 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 2 नगर निगम में बीएसपी आगे चल रही है। नगर निकाय चुनाव में बीएसपी की उम्मीदें बढ़ती हुई दिख रही हैं। जहां पहले बीएसपी को बढ़त नहीं मिल रही थी, वहीं अब 2 नगर निगम में बीएसपी बढ़त बनाए हुए है और 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा था और जो मेरा सवाल था कि आपको लग रहा है कि ये जो खबर अभी आई है, ये ताजा खबर ने बताई कि 2 नगर निगम में बीएसपी बढ़त दिखाई है, आपको लगता है ये और बेहतर परिणाम हो सकते थे यदि बहन जी सीधे चुनाव मैदान में उतर जाती तो? देखिए, जो नगर निगम के चुनाव हैं जी, उसमें जो है बहन जी जो है प्रचार बहुत कम मात्रा में करती हैं, और इसके साथ साथ संख्या, हालांकि कुछ चीजें अगर हम सुधार करें अपने ही संगठन में, कुछ चीजें, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो नगर निगम चुनाव में सिंबल नहीं देती है। हाँ। और सिंबल न देने की वजह से कई बार जो है हमारे जो वोटर है वो अन्य दलों को जो है वोट कर देता है। अच्छा। ये जो है निश्चित मानिए कि अभी हमारी जो संख्या है, हाँ, ये आपके लमसम 8 से 10 सीटों के आसपास पहुंचेगी। अच्छा। और 8 से 10 सीटों पर हमारी पार्टी जो है विजयी रहेगी। हाँ। क्योंकि जो आंकड़ा है, हमारा जो संगठन काम करता है वो आंतरिक तौर पर करता है। अच्छा। ना बीजेपी की तरह ना सपा की तरह शोरगुल नहीं करता है। हाँ। हमारा जो काम होता है वो अंदरूनी होता है, और अंदरूनी इतना मजबूत काम होता है। हाँ। कि हमारी संगठन जो है हमेशा जो है आगे बढ़ता है। जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि संगठन चुनाव लड़ता है, यदि मेरा जो सवाल था कि यदि, क्योंकि उन्होंने एक भी बड़ी सभा नहीं की है इस चुनाव प्रचार के दौरान, आपने कहा कि यहाँ सिंबल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता के तो भ्रमित हो जाता है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि इसी कारण से ये जो रुझान आ रहे हैं इस कारण से आ रहे हैं? यदि सिंबल होता तो और ज्यादा बेहतर परिणाम हो सकते थे? नहीं, बिल्कुल, अगर बहन जी ने सिंबल देने की घोषणा की होती तो इसमें जो आपके 2 सीटें दिख रही हैं, अभी ये 6 से ऊपर पहुंच चुकी होती। हाँ। लेकिन अभी भी उम्मीद कम नहीं है। लमसम हमारी सीटें जो है 8 से 10 सीटें हम लोग विजय होंगे। ठीक है, आप देखिएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है कि 8 से 10 सीटों पर आप आएंगे, तो ये देखते हैं कि शाम तक जो परिणाम सामने आएंगे उसमें क्या आता है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं आदर्श कटियार जी। आदर्श कटियार जी, आपका बहुत स्वागत है। और आदर्श जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से बातें की जा रही थी, आपने कहा था कि सपा की रणनीति अलग है, भाजपा की रणनीति अलग है, बीएसपी की रणनीति अलग है, और जनता आपको वहां पर आशीर्वाद देगी और अपने आशीर्वाद से वहां आप नगर शहर सरकार बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहां रुझान कुछ और ही कह रहे हैं। बिल्कुल जी, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं जी, अभी सिर्फ रुझान है। हाँ। परिणाम नहीं है। हाँ। और मैं इतना जरूर कहूंगा, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन था जी, उससे हम बेहतर करेंगे। हाँ। और हमारी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में भी खाता खुलेगा। हाँ। अभी देख लीजिए, कानपुर में भी हम आगे चल रहे हैं कहीं जी, हालांकि मार्जिन बहुत कम है। हाँ। हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में जाए वो चीज। हाँ, संभावना, देखिए संभावना तो हर कोई व्यक्त कर सकता है बराबर। ये जब तक परिणाम नहीं आते तब तक हम संभावनाओं पर ही बात करते हैं, कि जब परिणाम आएंगे तब चीजें स्पष्ट होंगी। अभी तो हम संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं। जी जी। तो बाकी कर्नाटक का भी रिजल्ट है।
आप तो कर रहे हैं। नहीं, कर्नाटका में तो बता दूं मैं कि वहां सरकार गठन को लेकर के भी चर्चा चालू हो गई है। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ वहां दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस 120 सीटों पर बढ़त बनाए हुए बहुमत से आगे निकल चुकी है। तो वहां की चीज तो अलग है, क्योंकि वहां जो फैक्टर था वो राज्य का चुनाव था। जैसे मैंने आपसे एक बार और चर्चा हुई थी जब मैंने पूछा था कि ये स्थानीय चुनाव है, ये निकाय चुनाव है, सड़कों का और गलियों का चुनाव है, मोहल्ले का चुनाव है, तो इस समय कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए क्या रणनीति रही है आपकी, और आपको लगता है कि आपकी रणनीति में कहीं चूक हुई है? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। हाँ। हम क्योंकि कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो एक अलग तरीके से चलती है जी। फिलहाल हम आपसे इतना ही बता दें जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 33 साल से नहीं है। हाँ। और जो भी पार्टियां सत्ता में रहती हैं वो विपक्ष को धीरे धीरे खत्म करने का काम करती हैं। आजकल नेता भी आप देखते ही होंगे, हाँ। सत्ता में हर कोई जाना चाहता है। हमारे जैसे कुछ ही कार्यकर्ता होते हैं जो विचारधारा को लेकर के सदैव पार्टी के साथ बंधे रहते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं जी, अगर कांग्रेस की तरह दूसरी पार्टियां 33 साल सरकार में ना रही, हाँ, तो इनका नाम लेने वाला भी कोई दूसरा नहीं बचेगा। ठीक है। तो इसलिए इसके लिए आप इस चीज को इग्नोर मत करिए। आपने ठीकरा फोड़ा है जो जिस तरह से कहा है कि जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं वो विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए तुली रहती है। तो आप सत्ता में नहीं है, 33 साल से आप सरकार में नहीं आ पाए, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? कांग्रेस की रणनीतियों को, कांग्रेस की अंतर्कलह को, या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियों के बेहतर रणनीति को? नहीं, उत्तर प्रदेश में जातिगत और धर्म की राजनीति होती है जी, जिसे कांग्रेस नहीं करना चाहती। हाँ। हमने इस तरीके का प्रयोग कभी उत्तर प्रदेश में नहीं किया जी। हालांकि हमारे तमाम नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व को इस चीज को बताने की कोशिश की, हाँ। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने सरे से खारिज किया। ठीक है। स्पष्ट कांग्रेस का स्पष्ट निर्देश है शीर्ष नेतृत्व का, हाँ, कि हम जात धर्म और मजहब की राजनीति न करके ठीक है, सेकुलर थे, सेकुलर है और सेकुलर ही रहेंगे। तुष्टीकरण का आरोप लगता है हमेशा हो सकता है कांग्रेस इसकी पर? वजह से नहीं, कोई आरोप नहीं, जबरदस्ती कोई आरोप लगा दे एक अलग विषय है। हाँ। लेकिन कांग्रेस का सदैव सेकुलर सोच रही है, हाँ। क्योंकि कांग्रेस का जन्म ही सेकुलर तरीके से हुआ है। हाँ। और आज भी हम डेमोक्रेटिक तरीके से, आज भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, आज भी हमारे यहाँ हम उस सेकुलर नीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूँ आदर्श जी आपके तो पास हो सकता है इसीलिए हमें नुकसान हो रहा हो। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास, इसीलिए नुकसान हो रहा हो। ठीक है, ठीक है। अतीक खान जी आपके पास आ रहा हूँ। जहां चुनाव प्रचार के दौरान भी ये कहा गया था कि एसबी एसपी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, आपको लगता है कि ये लड़ाई में आप कहां तक कारगर साबित हुए हैं? देखिए, एसबी एसपी की जहां तक बात है जी, चले जाइए, हर जिले में एसबी एसपी का है। हाँ। अभी रुझान आना शुरू हुआ है। हाँ। अभी शाम तक देखिए कि एसबी एसपी कहां तक पहुंचती है। ठीक है। रही बात तो वर्चस्व, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एसबी एसपी का वर्चस्व सबने देख लिया। हाँ। कोई ऐसा दिन नहीं जाता ओम प्रकाश राजभर जी का जिक्र न होता हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो सुबह की शुरुआत होती है ओम प्रकाश राजभर के साथ ही होती है। तो निकाय चुनाव में हम कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हाँ। 4 बजे तक आपको दिखाई देगा। हाँ। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो इन्होंने 0 टॉलरेंस की बात की है। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप माध्यम से, हाँ। कि 0 टॉलरेंस की बात करने वाले क्या 24 से 25 माफिया की लिस्ट अभी जल्दी में जारी हुई थी, 2 दर्जन ज्यादा, हाँ। उन पे आपने कहां से कार्रवाई की? मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए था, बिना नाम लिए उन्होंने अतीक अहमद या उनके भाई का नाम उन्होंने नहीं लिया। हाँ। और उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ, आप तो खुद में है, आप डेली देखते होंगे कितने हत्याएं, कितने क्राइम पर डे हो। मुख्यमंत्री जी को वो कितने एक मामला दिल्ली में है, वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा मामला है, उस पर मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए था, उस पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए था। तो कुल मिला जुला करके अगर मैं कहूँ एक में, हाँ। कि निकाय चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, ये जो जितने छोटे चुनाव होते हैं ये सब चुनाव है, हाँ। कि सत्ता रहती है उसके हाथ में ये चुनाव जाता है। इतिहास, पुराना इतिहास रहा है प्रदेश का, देश का, ये छोटे चुनाव होते हैं, ये पक्ष के चुनाव होते हैं। तो हमारी पार्टी में है और अच्छे वर्चस्व के साथ लड़ाई लड़ रही है। शाम तक आप देख लीजिएगा हमारा क्या रिजल्ट जाता है। चलिए ठीक है, परिणाम आने पर हम एक बार फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वीर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा कि जहां कबीरुल हसन जी
आप पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं आदर्श कटियार जी ने भी आरोप लगाया है कि जातिगत और सांप्रदायिकता की बातों को आगे बढ़ाकर के हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीतते हैं या चुनाव में उस तरह की बातें करते हैं। इन आरोपों के विषय में आपका क्या कहना है? देखिए पाठक जी, हमारे सपा के प्रवक्ता कबीर जी, जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। इनकी नीति और नीति दोनों को ही इन्होंने नकार दिया है। ये कहीं दौड़ में ही नहीं है, क्योंकि हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार में सभी कर्मचारियों को खुली छूट होती है कि अपने हिसाब से काम करो, काम अच्छा होना चाहिए। और स्थानीय चुनाव में इसमें स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। हाँ। इसमें कहीं नाली होती है, हाँ। कहीं आपसी विवाद, कहीं पुलिस का होता है। हाँ। तो हमारे यहाँ बहुत नियम के काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। हाँ। और सपा सरकार में हमारे को सपा के नेता ही चलाते, और अभी भी आपने देख रहे हो कि सपा के ही नेता थाने में बैठ के गुंडागर्दी कर रहे हैं चुनाव में। तो जनता को सब देख रही है। हाँ। जनता को क्या चाहिए? जनता को शांति चाहिए। शांति ही उससे वोट मिलेगी, शांति मिल रही है। जनता को राशन चाहिए, राशन मिल रहा है जी। तो इस हिसाब से भाजपा ही 87 सीटें पूरी ले जाएगी। न सपा को मिलेगी न बसपा को कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको लगता है कि दूसरे जो राजनीतिक दल थे, उन राजनीतिक दलों ने, क्योंकि चुनाव प्रचार हमने देखा सबसे ज्यादा सभा भारतीय जनता पार्टी ने की है, सबसे ज्यादा जो चुनाव प्रचार रहा है, जनसंपर्क रहा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें चाहे केंद्र स्तर पर करें कि या राज्य स्तर पर करें, उत्तर प्रदेश में भी ये बातें कहीं ना कहीं गाहे बगाए आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मूड में होती है, उसे चुनाव की तैयारी के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसका लाभ आपको इस चुनाव में मिलने वाला है? वीर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मूड में होती है। नहीं, हम तो चुनाव मूड में, हम चुनाव की तरह लड़ते ही नहीं है। हाँ। चुनाव आगे हमने तैयारी शुरू कर दी। हाँ। हमें तो तैयारी, हमारी वही तैयारी है। हाँ। कि जनता किसी तरीके से खुश रहे जी। हम तो उसी को उनके मुद्दे लेके ही अपना करते हैं। हाँ। अभी तो हमारा तो चुनाव अवैध नहीं होता है। हाँ। और इनका चुनाव तब स्टार्ट होता है कि आज चुनाव होता है, चालू कर दिया। हाँ। तो हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं, हमें तो काम करना है। ठीक है, काम करना भी हमें जनता अपना समझ। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। कबीरुल हसन जी, जिस तरह से कहा गया कि आपकी जो रीति नीति है, जब आपकी सरकार थी उस समय के क्रियाकलापों को जनता के सामने गिनाया गया कि आपकी नाकामियों को जनता के सामने रखा रहा है, जिस कारण से यह परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के नगर निगमों में तीसरे नंबर पर सपा आ रही है। ऐसा है सर जी। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी कल भी थी, आज भी है। हाँ। और 2024 में भी यहाँ रहेगी। हाँ। और 2000 पे तो 5 नंबर पर रहेगी, कम से कम हम 40 सीटें जीतेंगे। मैं यही कहने वाला था कि आप स्वयं अपने आप को अभी से आप मान लें कि दूसरे नंबर की पार्टी है। नहीं सर, ये इसमें आप जो बता रहे हैं कि तीसरे नंबर की है, अभी भी हम दूसरे नंबर पे हैं। हाँ। और 2024 में हम फर्स्ट नंबर पे यहाँ आएंगे। समाजवादी पार्टी को कम से कम लगभग 40 सीट मिलेगी यहाँ पर 2024 में। ठीक है, क्योंकि लोगों ने 10 साल इनका कार्यकाल देख लिया, मोदी सरकार का, और 6 साल हो गए योगी सरकार को देखते हुए। हाँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे किसी गरीब जनता का हित हुआ हो। ठीक है, 5 किलो राशन देने पर 5 किलो राशन देने पर इतनी महंगाई की मार गरीब जनता झेल रही है यहाँ पर। हाँ। उत्तर प्रदेश में कि 1150 रुपए का सिलेंडर बढ़ के मिल रहा है। ये इनकी सरकार की नीति है। हाँ। लेकिन कबीरुल हसन जी, सवाल ये, जैसा आपने कहा कि भाई इनकी सरकार में महंगाई है, ये चीजें हैं, तो जब विधानसभा चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव थे, क्योंकि ये एक ट्रेंड जो पहले से बना हुआ था उत्तर प्रदेश में कि सत्ताधारी दल की वापसी नहीं होती है, इस ट्रेंड को भारतीय जनता पार्टी ने, इस मिथक को तोड़ दिया है। उस समय गिनानी चाहिए थी आपको ये खामियां? सर, खामियां गिनाई, मगर सांप्रदायिकता के बहाव में जी लोगों को 1-5 साल समझने में थोड़ा टाइम लगता है आवाम को। ठीक है, आवाम राजनीति नहीं करती, राजनीति हम लोग करते हैं। ठीक है, नेता करते हैं, आवाम को थोड़ा समझाने में समय वक्त लगता है। अब आवाम यहाँ की जाग चुकी उत्तर प्रदेश की। हाँ। आने वाले 2024 में चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये जो परिणाम है, एक वो
कहा जाता है कि आपने कहा कि 2024 में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से बात सामने आ रही थी, जैसे ही नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, घोषणा हुई थी, तभी से कहा जा रहा था कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। आपको लगता है कि सेमीफाइनल में ये प्रदर्शन जो आपका है, ये 2024 में आपके प्रदर्शन पर प्रभाव डाल सकता है, और डालेगा तो कितना प्रभावित कर सकता है 2024 के चुनावों को ये परिणाम? डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, आप हेडफोन निकाल लीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। जी आवाज आ रही है? जी बोलिए, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ये जो चुनाव है, ये जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ हमारी उसकी जो 2024 की तैयारी है वो लगातार जारी है। संगठन लगातार सक्रिय तौर पर काम कर रहा है। हाँ। सभी जगह जो है लगातार काम हो रहा है, और निश्चित तौर पर हम लोगों की अभी इसमें भी सफलता मिलेगी। और इसके साथ जो आपका 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें भी हमारी बढ़त मिलेगी। हाँ। अभी भी हमारे पास जो है लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की बात देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पर हमारे पास सीटें हैं। हाँ। और ये सीटें बढ़कर जो है हमारी और भी अधिक जो है पहुंचेंगी। नहीं, ठीक है, आपने कहा कि आपकी सीटें बढ़ सकती हैं, और आपने कहा कि 2024 की तैयारियां अभी से आप कर रहे हैं, ठीक है। मेरा सवाल जो था कि जैसे बात कही जा रही थी कि जैसे ही निकाय चुनाव की घोषणा हुई तो कहा कि ये सेमीफाइनल है 2024 का। ये मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि जिस तरह से अभी जो परिणाम सामने आएंगे, आपको लगता है कि 2024 के परिणामों को भी ये परिणाम प्रभावित कर सकेंगे? देखिए, नगर निकाय जो चुनाव होता है, नगर निकाय में पूरी तरीके से जो शहरों में रहने वाले लोग वो वोट जो है देते हैं। और हाँ। शहरों में जो है अधिकतर वो समुदाय हैं जो बसपा का जो वोटर है, मूल वोटर है, वो अधिकतर ग्रामीण अंचल में जो है रहता है। हाँ। और उसका जो सपोर्टर है वो भी ग्रामीण अंचल में रहता है। शहरों में केवल जो है वो लोग रहते हैं जो बहुत ही धनवान हैं। हाँ। वो उस तरीके से हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है, ये बहुत अधिक जो नगर लोकसभा का चुनाव है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से जो शहरी क्षेत्रों में है वहां पर जीत हासिल करती रही है। लेकिन जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण अंचल में आज भी बसपा की जो बहुत मजबूत है, और हमारा कैडर लगातार जो है जमीन पर काम कर रहा है। और 2024 में हमारी सीटें निश्चित तौर पर जो है बढ़ेंगी, और बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेंगी। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। आदर्श कटियार जी, आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से अब एक बात सामने कि कांग्रेस ने जीत के लिए अभी खाता भी नहीं खोला है कि किसी कहीं जीत हो गई हो, ठीक है, कहीं बढ़त बनाए हुए हैं, मार्जिन बहुत कम है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा उठती है, चाहे हम राज्य के विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, या फिर निकाय चुनाव की बात करें, कांग्रेस में हमेशा चुनाव के बाद एक बात आती है, परिणाम यदि कांग्रेस के पक्ष में नहीं होते हैं तो हमेशा एक बात आती है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन में त्रुटियां हुई हैं। आपको लगता है कि प्रत्याशी चयन का जो आधार है, या प्रत्याशी चयन को जो कांग्रेस की रीति नीति जो है उसमें और सुधार की आवश्यकता है ताकि परिणाम बेहतर हो सकें? मैंने आपसे पहले ही कहा है जी, कांग्रेस पार्टी सेकुलर मूल्यों पर बनी है। हाँ। और डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो भी लोग वोट डालते हैं। हाँ। डेलीगेट वोट डालते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें भी डेलीगेट वोट डालते हैं। यहाँ तक कि जो फ्रंटल संगठन है, सहयोगी संगठन है जी, वहां पर भी वोटिंग के माध्यम से ही चुनाव होता है। हाँ। तो आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पार्टी के जो प्रत्याशियों का चयन है उसमें कोई कमियां रहती होंगी? एक्चुअल में जी, मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता से अपील करूंगा, हाँ, कि आप अगर उत्तर प्रदेश को समृद्ध देखना चाहते हैं, हाँ, आप देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नए नए आयाम बने, हाँ, क्योंकि हम 34-33 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है। तो मैं आग्रह करूंगा जी, उत्तर प्रदेश की आवाम से, हाँ, कि वो कांग्रेस के साथ आए। हाँ, जरूर विकास होंगे, जरूर नए नए आयाम बनेंगे। ठीक है। मैं आज लखनऊ के CGI में हूँ, हाँ, जिसकी नींव कांग्रेस ने रखी। ठीक। आज पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। हाँ, जबकि 33 साल बाद, चूंकि 33 साल से हमारी सरकार नहीं है,
जी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बसपा ने लगातार सरकारें चलाई हैं। हाँ। एक भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिससे पूर्वोत्तर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल जोन में अलग अलग बड़े अस्पताल बने। हाँ। तो मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता से इतना ही अपील करूंगा हाँ। कि आप कांग्रेस के साथ आइए, विकास के रास्ते खुलेंगे। हाँ। विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे। हाँ। और उत्तर प्रदेश भी देश में नंबर 1 राज्यों में से एक होगा। ठीक है, अभी नंबर 1 राज्य नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब तो आपके पास आंकड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाह रहा था कि अभी आपके दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य नहीं है किसी भी दृष्टि से? नहीं, यहाँ है, अपराध में नंबर 1 है। आप अखबार पढ़ते होंगे, आप क्योंकि मीडिया के साथी हैं। जी जी जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप देख लीजिए, डेली ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर कहा गया कि खत्म हो गए हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। जबकि डेली अपराध हो रहे हैं। और ऐसे अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध, जिसमें अपराधी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। जबकि यहाँ ठोको नीति चल रही है, यहाँ कोर्ट कचहरी का कोई काम नहीं है। ठीक है। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में। विकास के नाम पर आप देख लीजिए, एक भी बड़ा स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, बड़ा अस्पताल नहीं बना, सिर्फ हाईवे बन रहे हैं। और वो हाईवे कारपोरेट के पैसों से बन रहे हैं। ठीक है। जिसमें सरकार का बहुत छोटा सा अंश होता है। कल वो हाईवे बनाएगा, टूल टैक्स वसूलेगा और अपनी जेब भरेगा। तो इस तरीके की विकास कार्य को सरकारें दिखा रही हैं। हो सकता है जनता को भी ये अच्छा लग रहा हो। ठीक है। लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश की महान आवाम से अपील है कि वो कांग्रेस के साथ जितनी जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, आप भी विकास के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। अतीक खान जी, अब जो स्थिति है, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं कि आपकी जो उपस्थिति है वो उस उपस्थिति को यदि हम बात करते हैं कि कहीं किसी निकाय में, कहीं किसी नगर निगम में यदि आपके कोई प्रत्याशी विजय श्री को हासिल भी कर लेते हैं, तो चूंकि सरकार, शहर सरकार किसी और दल की होगी, तो वो वादे जो जनता से किए हैं वो कैसे पूरे करा पाएंगे आप, जब आप आरोप लगाते हैं कि भाई जिनका बहुमत है वो ही अपनी पूरी चलाते हैं? तो देखिए, सरकार किसी की भी रहे, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अपना काम करवा ही लेते हैं। आपने देखा होगा, वो जमीनी नेता हैं, जनता के बीच के नेता हैं। तो हमारी पार्टी की जितने भी काम हैं वो किसी की भी सरकार हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करवा लेते हैं। अब रही बात, हम आते हैं, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या ये 2024 का सेमीफाइनल है? जी हाँ। तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ कि चूंकि ये शहरी वोट है और भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, तो यहाँ पर ज्यादातर आबादी गाँव में रहती है, तो इसको हम तो सेमीफाइनल नहीं मान सकते। कर्नाटका के चुनाव को जरूर सेमीफाइनल मान सकते हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि जो हाल कर्नाटका में हुई है, यही हाल 2024 में होने की पूरी संभावना है। क्योंकि आज देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, मजहब के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। अब जनता जान चुकी है कि वोट देना कैसे है। अब लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। ठीक है। तो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के नाम पे लोग वोट देंगे। आज प्रदेश इतना पीछे चला गया है कि बिहार और झारखंड से भी पीछे हम कई मायनों में चले गए हैं। तो हमें आज विचार करने की जरूरत है और हमारी जनता विचार भी कर रही है। 24 में इसका जवाब जरूर जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सरकार किसी की भी हो, राज्य में सरकार किसी की भी हो, शहर में सरकार किसी की भी हो, वो अलग विषय है। आपके काम और आपकी पार्टी के सारे काम होते हैं, ये आपका कहना है। ठीक है, बिल्कुल। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जी, 2 सेकंड में जी। अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि पीजीआई कांग्रेस का बनाया हुआ है। बार बार नाम मत लीजिए, नहीं तो हमारे बीजेपी के भाई बैठे उसका नाम बदल देंगे। अच्छा, चलिए, फिर आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, उससे भी हाथ धो बैठेंगे। इसलिए जितना आपने किया है उसी पे चुप बैठे रहिए, नहीं हमारे भाई वीर सिंह जी बैठे हुए हैं। कल ये प्रस्ताव डाल देंगे, अगले दिन पीजीआई का नाम कोई और नाम हो जाएगा। निर्माण तो तब भी कांग्रेस का ही कहलाएगा ना, कि निर्माण किसने किया था, उसका नाम भले ही बदल जाए। बीजेपी सब कुछ, बीजेपी जड़ से खत्म कर देती है चीजों को जी। यूपी 100 को 112 कर दिया। अब लोग कह रहे हैं नहीं, ये बीजेपी की देन है। 100 अखिलेश की देन थी, है ना। तो लोगों का एक अपना अपना नजरिया होता है। ठीक है, चलिए, चूंकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, चर्चा को विराम देंगे। वीर सिंह जादौन जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, कबीरुल हसन जी, आदर्श कटियार जी, अतीक खान जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अब रुझान सामने आ रहे हैं, ये रुझान बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 नगर निगम में से 16 पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और सपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। साथ ही बसपा 2 सीटों पर बढ़त बनाया है। ये रुझान है, देखना है परिणाम क्या होता है।
और जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का रुझान है। और आपको बता दें कर्नाटक में भी जो रुझान आ रहे हैं कि पहले 120 सीटों पर कांग्रेस आगे थी और अब 115 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है।